हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। ओके, थोड़ा सा सेल डिवीज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया है। इससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीज़न 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, माइटोसिस। एवरी ह्यूमन बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। जितने भी ह्यूमंस होते हैं ना बच्चे, सबकी लाइफ किस चीज़ से शुरू होती है? एक सिंगल फर्टिलाइज एग से। दिस वन सेल्स डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ट्रिलियन ऑफ सेल्स इन बॉडी। अब ये जो सेल्स होती है ना बच्चे, ये रैपिडली डिवाइड होते जाती है और ट्रिलियन ऑफ सेल्स बन जाती है। ठीक है, और फिर वो मतलब ग्रो करता जाता है। सेल्स इंक्रीज इन नंबर्स थ्रू माइटोसिस। सेल्स का इंक्रीमेंट, सेल्स के इंक्रीज कैसे होती है? किस वजह से? माइटोसिस की वजह से, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जो कि बहुत ही कॉमन टाइप है सेल डिवीजन का। माइटोसिस प्रोड्यूस 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल from one parent cell. Okay, each new cell gets the same DNA and the same number of chromosome as the parent cell. This ensure that genetic information is largely maintained across body cells. देखो, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है ना बच्चे, उससे 2 डॉटर सेल बनती है। ओके, ये सुनिश्चित करते, ये जब डिवीज़न होता है सेल का, तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास होगा उतना ही सेम नंबर में डॉटर सेल के पास होगा। सपोज पेरेंट्स के पास क्रोमोसोम 46 है, ठीक है, तो डॉटर के पास भी 46 होगा। क्लियर? अब ये क्या चीज़ इंश्योर करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंश्योर करता है कि ये सेम नंबर भी डॉटर सेल में आए। ओके, आगे चलते हैं। मियोसिस की बात करेंगे तो देखो, मियोसिस is a type of cell division that produce gametes and occurs only in the cell of reproductive organs. देखो, माइटोसिस में हमने क्या समझा कि ये इसका काम क्या होता है? सेल्स का ग्रो करना, सेल्स के नंबर्स को बढ़ाना, मेंटेनेंस करना, बॉडी का रिपेयर करना और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट मियोसिस की बात करेंगे तो जब आप अंतर करके पढ़ोगे ना बच्चे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाए। मियोसिस की बात करेंगे तो इसका कब होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और मियोसिस कहाँ होता है? सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही मियोसिस होता है। ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशंस एंड डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, उसमें कई सारे वेरिएशंस और डाइवर्सिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सारी चीज़ें भी आप देखोगे। देयरफॉर चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स बट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। इस वजह से जो पेरेंट्स से जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह अपने फादर या मदर की तरह लगते हैं, है ना। इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मियोसिस अकर्स ओनली इन द सेल्स ऑफ टेस्टिस ऑफ अ मेल एंड टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवरी ऑफ फीमेल टू प्रोड्यूस एग, है ना। एनिमल में बात करेंगे तो मियोसिस कहाँ होता है? टेस्टिस में, सेल्स के टेस्टिस में होता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। और फीमेल में ओवरीज में होता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? एग। ओके, और प्लांट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कहीं भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है कि प्लांट में मियोसिस कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे? एंथर में होता है, जो कि मेल पार्ट होता है प्लांट का, और वो क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। क्लियर? अब देखो, and the ovaries to produce egg cells. In meiosis, the parent cells divide twice, one after the other, to form 4 daughter cell. During the first division, the cells divide into 2 daughter cell and the number of chromosome in each daughter cell, अब इसको आगे पढ़ोगे, is reduced to half. The second division is similar to mitosis, which each daughter cells divides into, thus forming 4 daughter cells which have the number of chromosome. As a result, each gamete has half the number of DNA compared to the parent cell. During fertilization, when gametes form 2 individuals combine, the origin chromosome number is restored. You will learn about this process in detail in chapter 11. ठीक है, जब चैप्टर आप 11 में पहुंचोगे ना, तो इस बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो इसको पहले समझो
कि माइटोसिस में हमने क्या देखा कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती थी, ठीक है, और उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता था जो पेरेंट सेल में होता था, ठीक है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, 4 डॉटर सेल बनती है, 1 2 3 4, है ना। लेकिन ये कैसे, इसमें 2 टाइप से मियोसिस होती है। एक मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल होता है, ठीक है, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, सपोज। अब ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, तो उनमें क्या हो जाता है, 23 क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसको हम रिडक्शनल मियोसिस भी कहते हैं, ठीक है। आगे अभी मैं बताऊंगी। देखो इसका मेन मकसद क्या होता है, अगर मियोसिस ना हो, अब सपोज पेरेंट्स के पास, अब जैसे स्पर्म है, ठीक है, और ओवम है, इसको अच्छे से समझना, इसके पास भी 46 होता और ओवम के पास भी 46 होता, तो जो गैमेट बनता है ना, जो जाइगोट बनता है ना, जाइगोट लिखते हैं, जाइगोट बनता, तो उसके पास तो 92 हो जाता। तो क्या ये सही है? 92 क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज हो जाती, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती, नहीं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले ही मियोसिस हो जाता है, ताकि स्पर्म और ओवम में कितने हो जाए, 23 क्रोमोसोम हो जाए, ताकि फिर जब जाइगोट बनेगा तो उसमें 46 क्रोमोसोम मेंटेन होंगे, ठीक है। तो जब मियोसिस फर्स्ट होता है ना, तो उसमें मेन काम क्या होता है, क्रोमोसोम का हाफ होना। क्लियर बच्चे, क्रोमोसोम का हाफ होना होता है, इसीलिए 2 पार्ट में होता है। क्रोमोसोम 2 डॉटर सेल में बनती है, सॉरी, एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, जिनका मेन मकसद होता है क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करना। इसीलिए ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही होता है ना, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आगे जाकर क्या बनाना होता है, स्पर्म रिलीज होता है मेल से और फीमेल से एग रिलीज होता है, उसको आगे जाकर के न्यू एम्ब्रियो या जाइगोट बनाना होता है, इसलिए मियोसिस यहाँ पर होता है। सोचो नेचर ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, है ना। अब देखो, पहला मियोसिस में तो ये सारी चीज़ें हो गई, क्रोमोसोम हाफ हो गए, ठीक है। अब ये जो डॉटर सेल है ना, ये फिर आगे जाकर, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये डॉटर सेल बनी, अब ये डॉटर सेल आगे जाके फिर 2 पार्ट में डिवाइड होती है और 4 डॉटर सेल बनता है। अब ईच डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम। क्लियर। तो ये जो मियोसिस सेकंड होता है ना, ये कैसा होता है, ये माइटोसिस की तरह ही होता है। यहाँ सिंपल काम, माइटोसिस में क्या होता है, सेल का डिवाइड करना, तो इसी तरह सेल 2 पार्ट में डिवाइड होकर के 4 बना लेता है। लेकिन जो ये मियोसिस 1 होता है ना, ये माइटोसिस की तरह नहीं होता, ये डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम को हाफ करना होता है ना। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। कोई ये भी पूछ दे कि मियोसिस की ज़रूरत क्यों है, माइटोसिस से भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, अगर माइटोसिस होता वहाँ पर तो क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, सिंपल। लेकिन हमें यहाँ पे क्रोमोसोम को हाफ करना है, तो मियोसिस 2 पार्ट में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जब जाइगोट बनता है ना, फिर उसके बाद उसमें माइटोसिस की प्रक्रिया होती जाती है, फिर आगे जाकर वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अभी इसको चैप्टर 11 में आप और अच्छे से समझोगे। साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, ये बॉक्स बच्चे कभी भी एनसीईआरटी में छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरुण कुमार शर्मा वॉज अ फेमस इंडियन साइंटिस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इनसे रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम आएगा, जिनका नाम था अरुण कुमार शर्मा, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे, उनका काम क्रोमोसोम में था, ठीक है। एज अ बॉटनिस्ट, वो एक बॉटनिस्ट थे, बट ही इज नोन फॉर हिज वर्क इन द एरिया ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, ठीक है, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। ही ऑल्सो इन्वेंटेड मेनी यूजफुल लैब मेथड टू स्टडी क्रोमोसोम इन प्लांट। इन्होंने क्या किया, ऐसा बहुत सारी लैब मेथड्स भी इन्वेंटेड किए जिससे प्लांट के क्रोमोसोम को समझा जा सकता है, उसका स्टडी किया जा सकता है। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बॉटनी ही रिसीव्स मेनी ऑनर्स इंक्लूडिंग द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड एंड पद्म भूषण। ओके बच्चे, इसका देख लेते हैं।
Scientists have developed methods to grow plant and animal cells outside the body in special condition. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा मेथड डेवलप किया प्लांट को ग्रो करने के लिए और एनिमल सेल्स को ग्रो करने के लिए बॉडी के बाहर. हालांकि बॉडी के अंदर ही सेल्स का डेवलपमेंट होता है, लेकिन अगर बॉडी के बाहर डेवलपमेंट करना हुआ तो कैसे होगा. सोचो कितना हमारे साइंटिस्ट कितनी चीज़ों में स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, है ना, तब चीज़ों को समझ पाते हैं क्योंकि वो क्यूरियस रहते हैं, है ना. फिर दिस इज कॉल्ड द कल्चर. अब ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी कैसे हुआ, उन्होंने एक ऐसा मीडियम तैयार किया, एक ऐसी चीज़ तैयार की जिसमें ये चीज़ पॉसिबल हो सकता था. वो उसको क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं. इन दिस प्रोसेस सेल्स आर टेकन फ्रॉम अ ऑर्गेनिज्म एंड प्लेस्ड इन अ न्यूट्रिएंट रिच मीडियम. ये जो कल्चर होता है ये कैसा होता है, न्यूट्रिएंट इस रिच मीडियम कल्चर होता है. इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के से सेल्स को बाहर निकालते हैं और इसमें प्लेस करते हैं. और ये जो मीडियम होता है वो क्या अलाउ करती है, वो अलाउ करती है सेल्स को ग्रो करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए. टू कीप द कल्चर सेफ, इस कल्चर को सेफ रखने के लिए वो क्या करते हैं, राइट टेम्परेचर, एसिडिक और एल्कलाइन कंडीशंस को राइट रखते हैं और उसका जो मॉइस्चर होता है उसको भी मेंटेन करते हैं अंडर स्टेरलाइट कंडीशंस. ठीक है. सेल कल्चर इज क्रूशियल फॉर स्टडिंग हाउ सेल्स वर्क. अब इसकी ज़रूरत क्या है भाई, इसकी ज़रूरत इसलिए वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सेल्स काम कैसे करता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है बायोकेमिकल्स, फूड, मेडिसिन, वैक्सीन का, ये सारी चीज़ों का कैसे पता चलेगा. तभी तो ये सारी चीज़ों पे पता लगता है तो जाकर वैक्सीन्स बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं, है ना बच्चे. तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है. अब देखो, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस मियोसिस मस्ट अकर इन अ प्रॉपर एंड कंट्रोल्ड मैनर. ये सारी चीज़ें जो माइटोसिस और मियोसिस होती हैं ये कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए. व्हाट हैपन इफ मियोसिस एंड माइटोसिस डू नॉट हैपन प्रॉपरली. अगर ये अच्छे से प्रॉपरली ना हो पाए तो क्या होगा. इफ देयर इज एनी एरर इन दिस प्रोसेस, अगर किसी तरीके का प्रोसेस में एरर आ जाए तो कैन लीड टू वेरियस प्रॉब्लम इज द बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है बॉडी ऑर्गेनिज्म से. कैसा, अगर माइटोसिस में एरर आ जाए तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगेंगे, है ना. दिस कैन लीड टू बी फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा. एंड एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बॉडी सेल्स, और बहुत सारे एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में हो जाएंगे. एरर इन मियोसिस, अगर मियोसिस में एरर आ जाए तो मे रिजल्ट इन जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर का इसका रिजल्ट हो सकता है विच में बी एसोसिएटेड विद डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स और डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स. कुछ तरीके के क्या होंगे, डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स आ जाएंगे और जो डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स होते हैं वो हो सकते हैं, है ना. फॉल्टी मियोसिस में ऑल्सो कॉज अर्ली प्रेगनेंसी लॉस और रिड्यूस फर्टिलिटी. अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है या रिड्यूस फर्टिलिटी. मतलब कि अगर मियोसिस, मैंने आपको बताया स्पर्म और ओवम में होते हैं ना, टेस्टिस और ओवरीज में, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए, उसका क्रोमोसोम हाफ ना हो पाए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एग बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, वो अनकंट्रोल्ड क्रोमोसोम उसके अंदर होंगे तो क्या होगा, आगे जा कर के उनमें जब माइटोसिस होगा तो कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स बन सकते हैं, किसी का हाथ लंबा हो गया, पैर छोटा हो जाएगा, सिर बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है ना बच्चे. आगे चलते हैं, है ना. सेल थ्योरी क्या है, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं बच्चे, सेल से बने होते हैं. Obviously, in 1838, a German botanist named Matthias Leiden reported that all plants are made up of cell. अब 1838 में एक जर्मन बोटेनिस्ट आए जिनका नाम था मैथियस लेडेन. उन्होंने ये बताया कि प्लांट्स होते हैं ना बच्चे, वो सेल से बने हुए होते हैं. फिर 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट आए थियोडर स्वान, जो कि उन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं ना वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं. फिर बाद में 1855 में जर्मन साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चॉ, है ना, जो कि फर्दर एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी. उन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया और इसके बारे में नॉलेज लिया ना, और बताया बाय स्टेटिंग दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. उन्होंने ये क्या बताया कि जितने भी न्यू सेल फॉर्म होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होते हैं. ठीक है,
टुगेदर देयर वर्क लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी। जो इसका जो काम हुआ ना, जो इन लोगों ने अपना थ्योरी बताया, यही बताया कि फॉर्मेशन ऑफ, ये बाद में जाकर क्या बन गया, सेल थ्योरी, है ना। जैसे कि आपके स्लीडेन, स्वान ने और वर्च्यू के तीनों के मिलाकर जो भी चीज़ें थीं, जो भी उन्होंने बताया, वो क्या बन गया, सेल थ्योरी। और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि सेल जो है उसी से फॉर्मेशन हो सकती है जब ऑलरेडी एक सेल प्रेजेंट हो, यानी कि एक सेल प्रेजेंट होगा तो ही डिवाइड होके अलग अलग सेल बनती जाएगी और एक छोटा बच्चा बड़ा होता जाएगा या एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो ये कैसे होगा, जब ऑलरेडी एक सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। पहली बात इन्होंने क्या कह दी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किससे बनते हैं, या तो एक या कई ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन इन लिविंग बीइंग। इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने क्या बताया कि सेल क्या है, एक सबसे बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का और फंक्शन का। कैसे कि सेल, अब मान लो एक ह्यूमन की बात करें तो उसमें सबसे छोटा, यानी कि एक, मैंने बताया था अगर ये सेल है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से जाकर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट क्या हुआ, सेल हुआ ना, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म बना, तब जाकर हम पूरे खड़े हुए, है ना। पूरे ऑर्गेनिज्म कैसे तैयार हुआ, एक सेल से, एक छोटे से सेल से। तो इनका कहने का क्या मतलब है कि सबसे बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर क्या है, सेल है। अब फंक्शनल कैसे हो गया, अब एक ऑर्गन सिस्टम काम करता है, सपोज एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक डाइजेशन का काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन वो बना किस चीज़ से, सेल से बना। डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे कर पा रहा है, क्योंकि सेल ने जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाया, है ना। तो फंक्शन का क्या काम हुआ, तो इसका सबसे फंक्शन एक यूनिट हुआ ना, क्या हो गया, सेल। क्लियर ये बात। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मैंने ऑलरेडी बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो अराइज किससे होते हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होते हैं। This unifies all biology from bacteria to humans and explains life continuity through the cell division. अब ये क्या बताया कि बैक्टीरिया, ह्यूमंस, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि लाइफ की कंटिन्यूटी किससे होती है, सेल डिवीजन से होती है ना। डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर, ऑफकोर्स ना। सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन अ कंट्रोल्ड वे। सेल्स क्या करते, ग्रो करते, डिवाइड करते कंट्रोल वे में, स्टे इन द राइट प्लेस, कैरी आउट देयर फंक्शन, इवेंचुअली डाई व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड, है ना। सेल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, बट कैसे, कंट्रोल वे में, है ना। अब क्या होता है, अब कैरी आउट देयर फंक्शन इवेंचुअली, अब अपना फंक्शन करते करते समटाइम वो क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं होती है तो वो डाई हो जाते हैं। तो डेड सेल आर रिप्लेस बाय न्यू सेल, तो जो डेड सेल होते हैं ना वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं न्यू सेल से, दैट कैरी आउट द सेम फंक्शन, उसी सेम फंक्शन को करने के लिए। दस एवरी सेल हैज़ अ डिफिनेट लाइफ स्पैन, तो सभी सेल का एक डिफिनेट लाइफ स्पैन होता है। इफ सेल्स डू नॉट डाई व्हेन दे शुड, और इफ दे डाई टू अर्ली, प्रॉब्लम्स कैन अराइज इन द बॉडी, है ना। व्हेन दे शुड ऑफ दे, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबका एक सेल का अपना लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन के बाद उसको मरना चाहिए, मर जाना चाहिए। अगर वो नहीं मरा या फिर अपने लाइफ स्पैन से पहले मर गया तो क्या हो सकती है, बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है ना। इन मेनी एनिमल सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप व्हेन सेल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द नेबरिंग सेल, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब देखो, सेल्स मान लो ग्रो कर रही है, एक सेल से दो सेल डिवाइड हो रही है, ठीक है, फिर एक सेल से फिर दो सेल डिवाइड हो रही है, ऐसे ऐसे होता जाता है, ठीक है। अब ये रुकता कैसे है ना, ये रुकता कब है, सपोज यहाँ पे आपको चोट लग गई और उस जगह को हील करना है, ठीक है, इसको बात अच्छे से समझना। उस जगह को हील करने के लिए सेल डिवाइड होगी, डिवाइड होते जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि वहाँ पूरा आपका हील हो जाएगा, प्रॉपर आपको हर चीज़ ठीक हो जाएगा, तो वहाँ पे अब सेल्स को रुक जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी, लेकिन सपोज ना रुके तो क्या होगा, गांठ हो जाएगा, ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन वो कब रुकता है,
जब वो नेबरिंग सेल से टकराता है। इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन, ठीक है। However, कैंसर सेल लूज दिस कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोल। लेकिन जब वो कैंसर सेल होता है ना, वो इस कॉन्टैक्ट को लूज कर देता है। जब वो नेबर सेल से मिलता है तो भी वो रोक नहीं पाता है ना, वो कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोल्ड, वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होता रहता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। और वो क्या बना लेता है, ट्यूमर्स। प्लांट सेल्स ग्रो डिफरेंटली, लेकिन अगर प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो वह डिफरेंट तरीके से ग्रो करता है। ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल, प्लांट सेल डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन एंड फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ, है ना। वो क्या करता है, उसके पास एक रिजिड सेल वॉल होता है, ये बात आपको पता है। तो प्लांट सेल डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन शो नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास एक सेल वॉल होता है जो कि बहुत ही रिजिड होता है ना। इसलिए वो अपना ग्रोथ करने के लिए उसका एक डिफरेंट पैटर्न होता है। इवन दो सेल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी, दे परफॉर्म रिमार्केबल फंक्शन, है ना। अब सेल्स आर एक्सट्रीमली, बहुत ही टाइनी होता है, आपको पता है। वो क्या होता है, एक दे परफॉर्म रिमार्केबली फंक्शन, ठीक है। दे प्रोड्यूस एनर्जी, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट सब्सटेंस। वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है और सब्सटेंसेस को सीक्रेट करता है। डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, है ना, एंड वर्क टुगेदर टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और क्या करता है, साथ साथ काम करता है और जो भी उसके बॉडी का फंक्शन होता है उसको प्रॉपर मेंटेन करता है। एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम अ टाइनी बैक्टीरियम टू अ जायंट ट्री इज मेड अप ऑफ अ सेल। एक छोटे से छोटे बैक्टीरिया से एक बड़े से बड़े पेड़ की बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी थी, सेल से। यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइनी हार्ड वर्किंग सेल। हम क्या हैं, हम सब एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ये छोटे 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 सेल्स काम करते रहते हैं। ओके बच्चे, आई थिंक ये जो वीडियोज़ है बहुत लंबा हो गया है, इसको यही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम नोट्स बनाएंगे और आगे का बहुत अच्छे से चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।